नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा। जैसा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आज इस टॉपिक पर। कल मैंने इंस्टाग्राम पर आज अपनी एक रील अपलोड की थी, पराए घर से आई है और पराए घर जाना है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। कल मेरी फ्रेंड का बहुत फ़ोन आया, रो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके हस्बैंड से उसकी लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, सासू माँ भी बीच में आ गई। सासू माँ ने छूटते से ही बोला कि बेटा, ये तो पराए घर से आई है, ये क्या तुम्हें समझेगी और क्या इस घर को समझेगी, ये कभी नहीं समझ पाएगी इस घर को, क्योंकि ये पराए घर से आई है। और हस्बैंड, लड़ाई ज़्यादा हुई, हस्बैंड ने भी उसको एकदम सामान उठाया और बोला, उठाओ सामान और निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे कमरे से, निकलो यहाँ से। और वो गुस्से में निकल भी गई घर से। बाहर जाकर उसने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करते हुए बहुत ज़ोर से रो रही थी। रोते रोते बोली, क्या करूँ। ऐसा बोला मेरी सासू माँ ने। मुझे बहुत बुरा लगा। कोई घर है ही नहीं मेरा, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। मेरे उससे आधे पौने घंटा बात करके उसको काफ़ी समझाया और वापस घर लौटाया। तब उसने मुझे बताया, आज सुबह जब मेरी उससे अच्छे से बात हुई, तब मुझे बताया कि जब शादी नहीं हुई थी तो माँ हमेशा कहती थी, बेटा पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। तो मैं हमेशा बचपन से लेके एक ही बात सुनती आई। और शादी के बाद सासू माँ के मुंह से जब भी कोई बात होती, कुछ काम बिगड़ जाता है या कुछ हो जाता, तो सासू माँ हमेशा बोलती, बेटा तुम नहीं समझोगी, तुम पराए घर से आई हो, तुम ये चीज़ यहाँ मत अपनाओ, तुम पराए घर से आई हो। हस्बैंड से जब भी लड़ाई होती तो हस्बैंड भी गुस्से में बोल ही देता, उठाओ सामान और निकलो मेरे घर से। कहाँ का न्याय है, कौन सी बात है ये। हम लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है, क्यों नहीं हमें सिखाया जाता, बेटा ये घर भी तुम्हारा है और वो घर भी तुम्हारा है। क्यों क्यों हमारे साथ ये सब कुछ होता है। आप बताइए क्या सही है और क्या गलत है। क्यों लड़कियों को इस तरह से नहीं समझाया जाता बेटा कि बेटा ये घर भी तुम्हारा है और वो घर भी तुम्हारा है, तुम दो दो घर की मालकिन है। लेकिन नहीं, हमें हमेशा पराया फील कराया जाता है। मायके हो या ससुराल हो, तुम पराई हो, तुम पराई हो। मेरा भी ऊपर वाले से कभी कभी बड़ा मन में ख्याल आता है कि क्या ज़रूरत थी मुझे दो दो घर देने की, जब एक भी घर मेरा नहीं था। आप ही बताइए। किसी ने सही कहा है, एक महिला जब 50 या 45 की एज में कुछ न कुछ करने का सोचा, तो सामने वाले ने उससे पूछा कि आप क्या इस उम्र में ये जॉब, ये वर्किंग क्यों करना चाहती हो, जब करोगी तो क्या करोगी सबसे पहले। तो उसने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि मैं सबसे पहले अपने लिए एक घर बनाऊंगी। वो थोड़े चौंक गए, बोले आप अपने लिए घर बनाएंगी इस उम्र में, आपके पास तो अपना खुद का घर है। बोले नहीं, ये घर मेरे पति का था, वो घर मेरे पिता का था, एक घर मैं बनाऊंगी अपना, जिसको मैं कह सकूं कि ये मेरा घर है। मैं इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। तो क्यों हम लड़कियों के साथ ये सब कुछ होता है। हमें अपनी लड़कियों को ये सोचकर पालना चाहिए कि हमेशा इतना प्यार मान सम्मान दें उन्हें कि पता नहीं दूसरे के घर में मिले या नहीं, क्योंकि वो घर दूसरे का ज़िंदगी भर ही रहता है। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है और जवाब आपके पास है। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से टच में रहिए जो परेशान है, क्योंकि किसी के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे आप उसके दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए आप अपने दोस्तों के, सहेलियों के हमेशा टच में रहिए कि वो कहीं परेशान तो नहीं है। आपका एक मोटिवेट उनको कहीं गलत रास्ते पे ले जाने से रोक सकता है, तो रोकिए। तो मेरा ये सुझाव आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।